राधे राधे एवरीवन। मकर संक्रांति से यानी कि संक्रांत से बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं। उसमें से एक होता है धरती माता की कथा का नियम। ये नियम कैसे उठाया जाता है और इसके क्या नियम होते हैं और ये कथा कैसे सुननी होती है, इसका उद्यापन कैसे होता है, इसका वीडियो अभी रिसेंटली मैंने डाला है। आप उस वीडियो को देख करके सारी बातें समझ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। आज मैं आपको धरती माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसकी दो कहानियाँ हैं, दोनों ही कहानी आज की इस वीडियो में मैं सुनाऊंगी। उनमें से एक कहानी आप कोई भी डेली सुन सकते हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। धरती माता की जो कहानी है वो मकर संक्रांति से शुरू करके पूरे एक वर्ष तक कहानी हम सुनते हैं डेली रोजाना, और फिर अगली मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन होता है। एक ये तरीका होता है। एक तरीका होता है कि आप मकर संक्रांति से शुरू करके 7 दिन तक आप इस कहानी को सुने और 8वें दिन आप इसका उद्यापन कर दें, अगर आप पूरे वर्ष भर नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये कथा हमें जमीन पर बैठ करके ही सुननी होती है, और अगर आप जमीन पर नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप कोई भी मुढ़ा या पटरा ले सकते हैं, लेकिन जमीन पर बैठ करके ही बहुत ही शुभ माना जाता है। धरती माता के ऊपर बैठ करके ही आप इस कहानी को सुने। आप चाहें तो जो आपका घर का मंदिर है, पूजा स्थल है, उसके पास बैठ करके भी इस कहानी को सुन सकते हैं। कथा सुनते समय हमें एक जल का लोटा भर के लेना होता है, दूर्वा घास लेनी होती है। संक्रांत के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके जहाँ भी हमें पूजा करनी है वहाँ पर हम आसन बिछा करके धरती पर बैठ जाते हैं। दूर्वा घास और एक जल का कलश भर के रखते हैं। और देखिए, जब पहले दिन हम संकल्प लेते हैं कथा करने का, यानी कि मकर संक्रांति के दिन हम 4 कटोरियाँ लेते हैं। उनके अंदर एक के अंदर खड़ा मूंग या फिर मूंग की दाल ले सकते हैं, चावल, रेवड़ी, गज्जक या फिर आप तिल की कोई मिठाई और मूंगफली लें। चाहे तो कटोरियों को दान कर दें या फिर पॉलिथीन में रख करके भी इन चारों चीज़ों को अलग अलग आप दान कर सकते हैं। तो ये पहले दिन किया जाता है। डेली आप सिर्फ जल का लोटा और दूर्वा घास लेकर के कथा सुन सकते हैं। तो देखिए, इसमें व्रत तो नहीं किया जाता, क्योंकि पूरे एक वर्ष तक 365 या 66 दिन तक हम इस कथा को सुनते हैं, तो व्रत तो नहीं किया जाता। लेकिन जब हम कथा सुनते हैं ना, तब तक हम कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। तो देखिए, एक प्लेट के अंदर आप गणेश जी को विराजमान करें, स्वास्तिक बनाएं, गणेश जी का टीका करें, फूल, दूर्वा घास यहाँ पर अर्पित करें। और ये जो गणेश जी की स्थापना है पहले दिन, संक्रांत वाले दिन ही हम करेंगे। डेली तो सिर्फ हमें जल के लोटे से और दूर्वा से ही कथा सुननी है। हाथ में दूर्वा घास लेकर के कथा सुनेंगे। कथा सुनने से पहले हम ऐसे खुद को भी टीका कर लेंगे। जो भी हमारे साथ में कथा सुन रहे हैं उनको भी हम टीका करके कथा सुनते हैं। संक्रांत से आपने 7 दिन में यदि कथा करने का संकल्प लिया है तो 7 दिन तक हम व्रत करते हैं, यानी कि एक समय शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं या मीठा भोजन कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा करें। परंतु जब हम सिर्फ 7 दिन का संकल्प लेते हैं तब हमें व्रत रखना होता है। एक वर्ष का जब हम संकल्प लेते हैं तो व्रत रखना नहीं होता है। आप कथा सुनने के बाद में जैसा भी आप भोजन करते आए हैं वैसा आप भोजन कर सकते हैं। धरती माता की 2 कहानियां प्रचलित हैं, तो इनमें से आप कोई भी एक कहानी सुन सकते हैं। तो कथा सुनते समय आप धरती माता के ऊपर बैठ जाएं आसन लगा करके, और हाथ में दूर्वा घास लेकर के धरती माता की जय बोलते हुए हम कथा शुरू करते हैं। तो बोलिए, गणेश भगवान की जय, धरती माता की जय। एक माँ थी, उसके एक बेटी और एक बेटा, दोनों छोटे छोटे थे। माँ बहुत गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, तो तुम्हारे जैसा, अपने जैसा वर और घर देख करके उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमने लगा, लेकिन बहन को अपने जैसा कोई भी वर नहीं मिला। वह घूम घूम करके थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही इससे क्यों ना शादी कर लूं, मेरे जैसा तो कोई मुझे मिला नहीं। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान लाया। बहन ने कहा, ये सब सामान क्यों लाया है? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई तुमसे ही शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई ने कुछ नहीं कहा। बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली, चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हुई। गाय के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी। बोली, हे धरती माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो आज अनर्थ हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर मर जाऊंगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ा हुआ उसका भाई वन में आया और ग्वाला से पूछा,
उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा। बहन, तू सत के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए अपने जैसा वर मुझे कोई नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार किया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए, तेरे सत्य के लिए बेटी को अपनी गोद में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो सब दूब घास हो गए। इसलिए महिलाएं कहानी सुनती हैं और लोटा, चप्पल, चुनरी, एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कुंवारी कन्या को दे करके धरती माँ की कथा का उद्यापन करती हैं। इससे धरती माता उन्हें सदैव सुखी रखती हैं। जय धरती माता। धरती माता की दूसरी कहानी, जय धरती माता। एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी। मनी मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा और जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे यमदूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए वैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। वैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम है? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है और स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी चाहे तो पीपल के पेड़ के नीचे सुने, नहीं तो घर पर भी सुन सकते हैं। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन तक वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए उसे पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। तो बुढ़िया ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान मिला। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कथा सुनता है, सुनाता है, हुंकारे भरता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है और वो प्राणी वैकुंठ के धाम को जाता है। तो बोलिए धरती माता की जय। इस तरह कहानी सुनने के बाद में जो हाथ में दुर्वा घास ली है उसको हम जल के लोटे में डाल देंगे और इसे सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देंगे। धरती में भी आप अर्घ्य दे सकते हैं या फिर किसी भी गमले में अर्घ्य दे सकते हैं। उसके बाद में जो भी हमने दान के लिए 4 कटोरियाँ निकाली है, इन्हें आप किसी भी जरूरतमंद को दान दे दें। ये दान संक्रांत वाले दिन, पहले दिन और जब हम उद्यापन करते हैं तब किए जाते हैं। डेली आप जब कहानी सुनेंगे तो बस एक जल का लोटा भर के रखेंगे और हाथ में दुर्वा घास लेकर के इस कथा को आप सुन लेंगे। देखिए पीरियड के कारण या किसी भी कारण से आप कथा नहीं सुन पा रहे हैं, गैप हो गया है, तो आप डेली 2-2 या 3-3 बारी इस कथा को सुन करके भी अपना जो गैप है इसे पूरा कर सकते हैं। या फिर पीरियड के समय आप किसी दूसरे से भी इस कथा को सुन सकते हैं। तो ये कथा हमें 7 दिन का या फिर 365 दिन का, जितने भी दिन का हमने संकल्प लिया है उतने पूरे दिन हमें सुननी होती है। कथा सुनने के बाद में इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप वहां से उद्यापन भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में धरती माता की जय आप अवश्य लिखें। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय धरती माता।